તો એક ઝાટકે સીએમ અને શિવસેનાના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપી દઈશ, હું કોઈનાથી ડરતો નથી, ઉદ્ધવ ઠાકરે આ વાત કહી છે ફેસબુકના માધ્યમથી। મહારાષ્ટ્રના રાજકીય સંકટ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે આ પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને ત્યાર પછી આખો જે મામલો સામે આવ્યો છે સીએમ આવાસના બહાર, સીએમ હાઉસની બહાર શિવ સૈનિકોનો જમાવડો અને બીજા જે દ્રશ્યો છે એ જે છે વર્ષા જે સીએમ ઓફિસ કહેવાય છે ત્યાંથી બિસ્તરા પોટલા લઈ અને માતૃશ્રી તરફ પહોંચ્યા અને માતૃશ્રી પહોંચ્યા તો હજારો કાર્યકરો રસ્તા પર આપ જોઈ શકો છો। તો બે દ્રશ્યો આપની ટીવી સ્ક્રીન પર, બેગ બાંધી બિસ્તરા પોટલા લઈને સીએમ આવાસને ખાલી કરી દીધું અને ત્યાર પછી બીજા જે દ્રશ્યો છે એ માતૃશ્રી બહારના દ્રશ્યો છે। तो मातृश्री बाहर शिवसेना समर्थकों उमटी पड़ा है। आप जोई ठाकरे ने हमारे कैमरे पर विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक वो इस पूरे मामले में लड़ाई में बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन नंबर्स इस वक्त शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है। करीब 40 विधायक शिवसेना के इस वक्त एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। और आपको अभी ताज़ा जानकारी में बता दूं, मंगेश कुडालकर जो कुर्ला इलाके से विधायक हैं वो सूरत पहुंच चुके हैं। कल जो बैठक हुई थी वर्षा पे, उस बैठक में जो 16 विधायकों ने साइन करके जो है अजय चौधरी को लीडर नियुक्त किया था, उस 16 विधायकों में मंगेश कुडालकर कल वर्षा बंगले पे मौजूद थे। लेकिन आज वो सुबह जो है उन्होंने अपना मन बदला और एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने का तय किया। फिलहाल वो सूरत पहुंच चुके हैं और जल्दी गुवाहाटी पहुंचेंगे। जी, मतलब बहुत तेज। तो आप જોઈ શકો છો વર્ષાથી માતૃશ્રી તરફ ઉદ્ધવ ઠાકરે હવે પોતાના ઘરે જ રહેશે જ્યાં સુધી મામલો ક્લિયર ન થઈ જાય અને જો સત્તા ગઈ તો પછી તો આપ જાણો છો કે શું પરિસ્થિતિ। પરંતુ હજારો સમર્થકો આપ જોઈ શકો છો સીએમ ના ઘરની બહાર, માતૃશ્રીની બહાર ઉદ્ધવ ઠાકરેના સમર્થનમાં આપ જોઈ શકો છો સીએમ આવાસ, मातृश्री एक कुटुंब के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर जो है वो उद्धव ठाकरे इनका एक रिलेशन रहा है शिव सैनिकों के साथ। जब भी शिवसेना का कठिन समय आया था तभी भी शिव सैनिक जो है वो रास्ते पे उतरते वक्त हमें दिखाई दिए थे। और आज सरकार में शिवसेना है और सीएम उद्धव ठाकरे, इनकी कठिनाइयां जो है वो बड़ी है। इसके बाद जो है वो लंबी लंबी कतारें हर रोड पर जो है वो शिव सैनिकों की दिखाई दी थी। मैं फिलहाल खड़ी हूँ वर्षा बंगला में। अगर हम देखें तो वर्षा बंगला के माहौल जो है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर कुछ देर पहले जो है वो पुलिस का काफी काफिला था, यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त था और अभी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से शांति जो है वो इस वर्षा बंगला के बाहर दिखाई दे रही है। सीएम उद्धव ठाकरे, इनका ये वर्षा बंगला है जहाँ पिछले 2.5 सालों से उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर रहते थे। यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति भी चल रही थी, यहीं पर काफी सारी बैठक भी हो चुकी थी और हर परिस्थिति से लड़ने के बारे में जो स्ट्रैटेजी होती थी वो भी यही से होती थी। हम देख रहे हैं यहाँ पर माहौल जो है वो बिल्कुल शांत फिलहाल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पुलिस जो है वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर जो सत्ता देखें का तो खेल यहाँ हुआ। તો સીએમ આવાસ વર્ષાથી માતૃશ્રી તરફ ના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે માતૃશ્રી પહોંચી ચૂક્યા છે ઉદ્ધવ ઠાકરે અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે શિવ સૈનિકો માતૃશ્રી પહોંચ્યા છે જેવી ખબર મળી છે અને આ આખો જે ઘટનાક્રમ દિવસભરનો રહ્યો છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે કહ્યું છે કે તેઓ મુખ્યમંત્રીનું પદ હટાવતા એક ક્ષણ लगातार उनकी तरफ से वीडियोस और फोटो शेयर किए जा रहे हैं, उसमें समझ में आ रही है कि तस्वीरें कहीं ना कहीं और जो पलड़ा है इस वक्त एकनाथ शिंदे का भारी दिखाई दे रहा है। करीब करीब 40 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है जो शिवसेना से हैं, यानी कि जो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए एक नया गुट बनाने के लिए, उस तरफ अग्रसर होते हुए सुबह से दिखाई दे रहे थे और अब वो आंकड़ा छू चुके हैं एकनाथ शिंदे। यानी वो गुट बनाकर अगर दूसरी सरकार स्थापित करना चाहें, खासतौर पे बीजेपी के साथ मिलकर, तो वो कर सकते हैं। तो मातृश्री पहुंची चुक्या છે
ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શિવસેનાના સમર્થકો પણ ત્યાં હાજર છે. આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યોમાં. તો આખો દિવસ ને આજ રાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ સર્જાવા જઈ રહ્યો છે. શિવસેના લડી તો રહી છે, પરંતુ આંકડો છે ને 40થી વધુ ધારાસભ્યો શિવસેના પ્લસ અપક્ષના જે ધારાસભ્યો છે એ શિંદેના સમર્થનમાં જઈને ગુવાહાટી બેઠા છે. उनके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन एक बात और हमें देखनी होगी कि एकनाथ शिंदे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो शिवसेना छोड़कर नहीं जा रहे हैं। शिवसेना की जो सीख है, बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया है, आनंद दिघे ने जो कुछ उन्हें सिखाया है, उसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यानी कि और एक चीज और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो लेटर एकनाथ शिंदे की तरफ से ड्राफ्ट करके आया, जिसमें उन्हें जो है विधायकों का लीडर नियुक्त किया गया, उसमें 34 विधायकों ने साइन किया था। हालांकि अभी आंकड़ा बढ़ चुका है, जैसा 2/3 आंकड़े के पास पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे, उनका जो पूरा गुट है। तो वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि शिवसेना पर कहीं ना कहीं टेक ओवर करने की स्थिति दिखाई दे रही है। शिवसेना के लेटर हेड पर बाकायदा डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा जाता है, गवर्नर को पत्र लिखा जाता है, असेंबली के सेक्रेटरी को पत्र लिखा जाता है, और उसमें दावा किया जाता है कि उनके पास इतने नंबर्स हैं, और जो अजय चौधरी को नियुक्त किया गया था विधायकों का लीडर, वो इलीगल है क्योंकि 16 लोगों का उस पर हस्ताक्षर था, जबकि इनके पास 34 लोग हैं। और यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि मंगेश कुडालकर जो कल उन 16 विधायकों में हस्ताक्षर करने वाले थे, आज वो मंगेश कुडालकर भी एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। जी बिल्कुल. તો સવાલ એ છે કે શું રાજીનામું પડશે? આ એક મોટો સવાલ છે.